अश्वत्थामा ने कहा, इन पांडवों के वंश को निर्वंश करके ही मानूंगा, मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा और इनके वंश में पानी देने वाला भी मैं नहीं छोड़ूंगा। आश्रम में बैठा बैठा सोचने लगा, इनके वंश में बचा ही कौन? अब मन्यु युद्ध में मारा गया, 5 पुत्र थे, सो कल मैंने मार दिए, अब कौन बचा? फिर सोचा, नहीं, अब मन्यु की मृत्यु के समय मैंने सुना था अभिमन्यु की पत्नी धर्म गर्भवती है और आज उससे 9 महीने पूर्ण हो रहे हैं। उसके जन्म के पहले से ही उस बच्चे को मैं मार देता हूं, गर्भस्थ शिशु को मार देता हूं तो पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा। मानव के गर्भ में, मानव के मन में ये ईर्ष्या रूपी बीज ये बहुत घातक होता है सज्जनों। और जब ईर्ष्या का बीज उत्पन्न होता है तो पूरा चरित्र, पूरा जीवन प्रदूषित हो जाता है इस जीव का। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति मन में गलत भाव न लाएं। और ऐसा निकृष्ट कर्म उस गुरुपुत्र ने किया। मैंने तो सोचा था इसका आचरण ठीक होगा, लेकिन ऐसा कृत्य किया कि परम निंदनीय है। और बेटा तुम एक क्षण के लिए चिंतित मत होना, मेरे गोविंद ने कहा। अपने आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भस्थ शिशु के बारे में सोच ही रहा था कि ब्रह्मास्त्र चला दिया। सोचते सोचते गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए छोड़ दिया ब्रह्मास्त्र, और ब्रह्मास्त्र आते देख करके पाहि पाहि महायोगिन्य देव देव जगतपते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। कन्हैया बचाओ, मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा, काहे तो जला करके मुझे भस्म कर देगा, इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा कीजिए। मेरे गोविंद ने कहा, बेटा तुम एक क्षण के लिए चिंतित मत होना, तुम जरा सा अपने मन को स्थिर करो, भक्ति में लगाओ और थोड़ी देर के लिए मातृभाव अपने हृदय में लाओ। जैसे ही उत्तरा के मन में मातृभाव आया तो मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप से गोपित उसके गर्भ में प्रवेश कर गए और एक रूप से बाहर में खड़े हुए हैं और 4 भुजाएं धारण कर ली मेरे प्रभु ने, और गदा को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया और गर्भस्थ शिशु के प्राण की रक्षा कर दी। एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से गर्भस्थ शिशु की रक्षा कर रहे हैं मेरे कन्हैया। कोई कष्ट तो नहीं बेटा? उत्तरा ने कहा, नहीं नहीं, अब मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस करती हूं, कोई तकलीफ नहीं मुझे। लेकिन एक बात बताऊं, जिस प्रकार भगवान के सामने भक्तों की कोई चालाकी नहीं चलती, उसी प्रकार भक्त के सामने भगवान की भी चालाकी नहीं समझ चल पाती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।